हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अगर आप सोना बेचने जा रहे हैं तो ज्वेलर कौन सा तरीका अपनाता है सोने की प्योरिटी को चेक करने के लिए, और कौन सा तरीका बेस्ट है जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपके जो गोल्ड है उसके अंदर कितनी प्योरिटी है। कई बार ऐसा होता है कि ज्वेलर बोलता है कि आप जब बेचने जा रहे हैं तो इसमें 25% इम्प्योर है या फिर 20% इम्प्योर है और आपको कम पैसा मिलता है। तो आज हम जानेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं, और दूसरा अगर बीआईएस हॉलमार्क जो होता है उसको कैसे चेक करते हैं, और आपके शहर के अंदर ये जो सेंटर्स हैं ये अवेलेबल हैं या नहीं है, ये कहाँ पे पता करें, ये इसके बारे में जानेंगे। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, जैसे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, कि गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, जैसा हम सभी गोल्ड के अवेयरनेस के जो हमारे वीडियो रहते हैं उसी सीरीज का ये पार्ट है। हम चाहते हैं कि अगर आप सोना खरीदने जाएं या बेचने, दोनों में से कुछ भी कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आपको प्योर गोल्ड मिले, आपके साथ ठगी ना हो। इनफैक्ट काफी ज्वेलर्स जो है ट्रांसपेरेंट रहते हैं, आपको बताते हैं, चेक करवाते हैं। अभी हम जानेंगे कौन सा तरीका सही है। तो गोल्ड प्राइस की अगर बात करें, विनय जी, क्विकली बताना चाहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कोची, हैदराबाद, गैंगटॉक, बैंगलोर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, ये सारे सिटी के 24 और 22 कैरेट के रेट आपके हम्म। सामने हैं, ताकि आप जिस भी दिन सोने को खरीदने या बेचने जा रहे हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपनी सिटी का नाम। हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देती है, ताकि आप उस दिन सही भाव पे अपना सोना खरीद के आए। शहर के हिसाब से अलग अलग भाव रहता है। एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर का प्राइस दुबई और सऊदी अरेबिया का, अगर आप बाहर से गोल्ड लेके आ रहे हैं, उसका प्राइस भी आपके सामने है विनय जी। तो अब आते हैं मेन सेक्शन पे। अगर मैं जैसे गोल्ड को बेचने जा रहा हूँ या खरीदने जा रहा हूँ, तो ज्वेलर कैसे इंश्योर करता है, कौन सी टेक्निक यूज करता है जिसकी वजह से वो ये कहता है कि इसके अंदर इतनी इम्प्योरिटी है, या क्या टेस्टिंग टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से गोल्ड वो टेस्ट करता है। बिल्कुल। तो एक चीज तो आप हमेशा गांठ बांध लें कि अगर आप नया सोना खरीदने जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बीआईएस हॉलमार्क सोना ही खरीदना है। आपको केडीएम गोल्ड हम्म। नहीं खरीदना है। केडीएम गोल्ड बैन हो चुका है, आपको बीआईएस हॉलमार्क ही लेना है। और इनफैक्ट उस अभी हम जानेंगे कि बीआईएस हॉलमार्क को कैसे पढ़ते हैं, कैसे आपकी प्योरिटी चेक होती है। इसके अलावा ज्वेलर जब सोने को टेस्ट करते हैं, अगर आप पुराना सोना लेके जा रहे हैं उनके पास, या नए सोने के लिए टेस्ट कराने के लिए उनको बोलते हैं, क्योंकि काफी शहर में अभी भी देखा गया है बीआईएस हॉलमार्क ज्वेलरी नहीं मिलती है। तो उस केस में ज्वेलर कैसे टेस्ट करता है, तीन पॉपुलर वे रहते हैं, तीन तरीके से टेस्ट करता है ज्वेलर। उसमें से एक तरीका है जो बीआईएस हॉलमार्क सेंटर है वो भी यूज करता है। और इनफैक्ट अगर आप पुराने गोल्ड पे ज्वेलर पे विश्वास नहीं करते हैं और अपनी बीआईएस हॉलमार्क स्टैंपिंग करवाना चाहते हैं बीआईएस हॉलमार्क सेंटर से, तो आज हम आपको डिटेल बताएंगे कि आपके शहर में सेंटर है या नहीं है, कैसे पता करेंगे, कहाँ पर हम्म। उसका एड्रेस लेंगे। क्योंकि एक बार बीआईएस हॉलमार्क स्टैंपिंग हो जाती है, तो उसके बाद ज्वेलर आपको उसी कैरेट के हिसाब से चार्जेस देता है अगर आप सेल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो मेथड रहता है, काफी पुराने समय से यूज किया जा रहा है, जो कि स्टोन या हैंड टेस्ट के रूप में कहा जाता है इसको। बड़ा सिंपल होता है, क्विक होता है, जल्दी इसके रिजल्ट आ जाते हैं, पर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रहती है वो एक्यूरेट नहीं होता है। इनफैक्ट ज्वेलर का एक्सपीरियंस और कितना वो जानने वाला है सोने को, उस पर डिपेंड करता है। हम्म। बट ये साथ में, क्योंकि ज्वेलर को ही पता होता है कि कितने कैरेट का सोना है उस स्टोन टेस्ट के द्वारा, जैसे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, तो उसके बेसिस पे वो मिसयूज भी करते हैं आपको कम रेट देने के लिए। तो आप इस टेस्ट को नहीं करवाएंगे। बताने का पर्पज आपको यही है कि अगर आपको बोला जाता है कि ये स्टोन टेस्ट से हमने टेस्ट कर लिया है, तो ये रिलायबल टेस्ट नहीं होता है, आपको अवेयर रहना चाहिए। और दूसरा, हम्म। इसको करने का तरीका सिंपल है। उनके पास स्पेशल स्टोन रहता है जिसपे वो आपके जो सोना रहता है उससे लाइंस खींच देते हैं, निशान जो छोड़ता है, जो कलर छोड़ता है, उसके बेसिस पे जो एक्सपीरियंस्ड ज्वेलर होते हैं वो बता पाते हैं कि आपकी गोल्ड की प्योरिटी क्या है, 14 कैरेट का है, 18 कैरेट का है या 22 कैरेट का है। लेकिन जैसा मैंने बताया, ये एक्यूरेट नहीं रहता है। दूसरा मेथड रहता है फायर टेस्टिंग के द्वारा। ये भी मेथड थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें आपका जो सोना है वो पिघला दिया जाता है। तो ये भी मेथड आप यूज नहीं करेंगे। अगर आपको ज्वेलर बोलता है कि हम इस मेथड से, अगर आप चाहते हैं कि ठीक है हम आपका टेस्ट करवाते हैं, तो हमें आपका सोना पिघालना पड़ेगा, नहीं, ये भी, इसके अलावा भी एक और मेथड है। तो इस मेथड में प्रॉब्लम यही है कि इसमें आपका सोना हम्म। पहले पिघाला जाता है, सैंपल जो होता है उसमें से लिया जाता है, वेट तोला जाता है कि जब सारी इम्प्योरिटी आपके सोने में है, उसके साथ पिघालने के बाद उसको इम्प्योरिटी अलग कर दी जाती है। जैसे सिल्वर है, जिंक है, ये सारे जो भी मेटल्स उसमें मिलाए जाते हैं वो सारे अलग कर दिए जाते हैं। उसके बाद फिर से वेट लिया जाता है, और उसके बेसिस पे जो आपकी इम्प्योरिटी का वेट आता है उसके बेसिस पे पता लगता है कि आपके सोने की प्योरिटी क्या है। तो ये मेथड भी आप नहीं हम्म। यूज करेंगे अनटिल अनलेस आप सोना जो है, ये ज्वेलर्स यूज करते हैं फाइनल स्टेज के लिए, जब उनको सोना पिघाल के नया सोना बनाना है,
तीसरा जो मेथड रहता है विनय जी वो रहता है XRF गोल्ड टेस्टिंग मेथड, मशीन के द्वारा टेस्टिंग होती है, काफी सिंपल है, आजकल काफी ज्यादा वाइडली यूज है, एक्सेप्टेबल है। इनफैक्ट काफी ज्वेलर्स तो अपने शॉप में, जो बड़े ज्वेलर्स रहते हैं, बड़ी ब्रांडेड शॉप रहती हैं, वो ये इस मशीन को अपने शॉप में भी रखते हैं। ट्रांसपेरेंटली जब आप सोना खरीदते हैं तब आपको वो टेस्ट करके दिखा देते हैं कि देखिए इसकी प्योरिटी क्या है, इस पे आप रिलाई कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे शहरों में ये समस्या रहती है कि वहां पर ये मशीन नहीं होती है या वहां पर BIS हॉलमार्क सेंटर नहीं होते हैं, तो उस केस में इसका दूसरा रीजन ना रखने का ये भी है कि थोड़े एक्सपेंसिव होती है, तो जो स्मॉल ज्वेलर्स होते हैं वो नहीं रख पाते हैं। और इसके साथ इसमें एक एक्सरे डायोड यूज होता है जो कि हर 2 साल में चेंज करना पड़ता है, इसीलिए छोटे शहरों में ये मशीन आपको शायद ना मिले। उसके लिए आपको BIS हॉलमार्क जाके अपना सोना टेस्ट करवाएंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा कॉस्ट नहीं रहती है उसकी। इनफैक्ट 35 to 100 रुपीज मैक्सिमम आपके लगते हैं पर आइटम के, कोई भी आइटम आपको टेस्ट करवाना है। इस मशीन की भी ज्यादा कॉस्ट नहीं आती है अगर आप पर टेस्टिंग की हिसाब से बात करें, बट जैसा मैंने बताया ब्रांडेड शॉप जो रहेंगी वो इस मशीन को रखेंगी। इसमें नॉर्मली एक्सरेज यूज करके, रेस करके आपके सोने के बाद जो रिफ्लेक्शन होती है उसके बेसिस पे एक और फायदा रहता है कि इसमें जितनी भी इम्प्योरिटी हैं सबका वेट आ जाता है, सिल्वर कितना है उसमें, जिंक कितना है, अलॉय कितना है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाती है और उसके हिसाब से आप रेट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। तो यहाँ ये तो बात होगी कि हमने जो टेस्टिंग टेक्निक्स हैं उसमें कैसे यूज करना है और कैसे पता करना है कि इम्प्योर है कितना है, ये सारी चीजें। अगर मैं फॉर एग्जांपल BIS हॉलमार्क का सोना लेता हूं तो, या फिर मुझे पता करना है कि ये सेंटर यहाँ पे मेरे शहर के अंदर है या नहीं है, तो कोई वेबसाइट है या फिर कोई पोर्टल है जहां पे मैं जाके ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ, या कैसे पता लगेगा मुझे? बिल्कुल पोर्टल रहेगा इसका। उससे पहले हम जान लेते हैं विनय जी कि BIS हॉलमार्क को आपको पढ़ना कैसा है, क्योंकि स्टैंप तो लग जाएगी तो आपको पता कैसे चलेगा, क्विकली हम बता देते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं विनय जी, हॉलमार्किंग के जो सिंबल्स रहते हैं आपके सामने हैं। अगर आप जब भी टेस्ट कराते हैं, नया सोना खरीदते हैं BIS हॉलमार्क का, तो आपको ये सिंबल दिखेंगे। पहला रहेगा फर्स्ट नंबर पे BIS हॉलमार्क सर्टिफिकेशन सिंबल। इसका मतलब है कि BIS हॉलमार्क जो स्टैंप है BIS सेंटर से ही लगी है। 916 जो लिखा हो इसका मतलब है 22 कैरेट का गोल्ड है, जो कि आपका 91.6% प्योर रहता है, बाकी इसमें जिंक और सिल्वर मिला दी जाती है। और ये एक 22 कैरेट है जिसमें आपकी गोल्ड ज्वेलरी बनती है। अगर आपको ज्वेलर बोलता है कि 24 कैरेट में ज्वेलरी बनी है तो वो गलत बोल रहा है। ज्वेलरी कभी भी 24 कैरेट की नहीं बनती है क्योंकि वो काफी सॉफ्ट होता है, उसमें आपके सिर्फ कॉइन और बार्स ही बनते हैं। 22 कैरेट की ज्वेलरी बनती है। 18 कैरेट 75% गोल्ड होता है। डायमंड ज्वेलरी के लिए आपको थोड़ा और उसको हार्ड करना पड़ता है, जिसकी वजह से इम्प्योरिटी ऐड की दी जाती है। तो डायमंड ज्वेलरी नॉर्मली 18 कैरेट की बनती है। उसके अलावा 14 कैरेट जो रहता है 58.5% ही प्योर रहता है। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा 3 नंबर पे हॉलमार्क सेंटर मार्क, कि किस सेंटर में जाके आपका ये जो हॉलमार्क का सिंबल लगा है उस BIS सेंटर की डिटेल रहती है। अगर कल को डिस्प्यूट होता है तो आप उस सेंटर में जाके दिखा सकते हैं। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिसकंटिन्यू कर दिया गया है तो नए सोने पे आपको ये सिंबल नहीं मिलेगा। और लास्ट में रहेगा ज्वेलर्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क, कि किस ज्वेलर से आपने अपनी जो ज्वेलरी है ली है, क्योंकि हर ज्वेलर को BIS हॉलमार्क के अंदर रजिस्टर होना अनिवार्य कर दिया जाएगा कुछ समय में, और काफी ने ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन ले लिया है। तो आप जान पाएंगे कि ज्वेलर्स जहां से आप अपना सोना खरीदते हैं वो BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड है क्या नहीं है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको अपना सोना टेस्ट करवाना है तो उस केस में आपके यहाँ पर सेंटर है या नहीं है। तो आप BIS हॉलमार्क सेंटर की लिस्ट अगर जाननी है तो गूगल पे सर्च करेंगे BIS सेंटर लिस्ट। तो यहाँ पर जैसे हमने सर्कल किया हुआ है, इसकी BIS.gov.in गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं BIS की ऑफिशियल वेबसाइट है, लिस्ट ऑफ मेकिंग सेंटर्स। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको रीजन वाइज, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट रीजन के हिसाब से आपको सारे सेंटर मिल जाएंगे कि आपके शहर में सेंटर है या नहीं है, नियरेस्ट कौन सा है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हमने नॉर्थ रीजन को सेलेक्ट किया है तो एक PDF खुल के आएगी, वहां पर आपके सभी स्टेट्स में नॉर्थ रीजन के अंदर कहाँ कहाँ पर आपके सेंटर है उन पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसी डिटेल निकल के आएगी, जहां पर आपको BIS हॉलमार्क सेंटर का पूरा एड्रेस मिलेगा, उनका मोबाइल नंबर मिलेगा, ईमेल एड्रेस मिलेगा। तो ये सारी डिटेल के साथ जाके आप वहां पर अपना BIS जो हॉलमार्क गोल्ड है, या अगर आप अपना टेस्ट कराना चाहते हैं तो आप जरूर टेस्ट कराएं। जैसा हमने बताया 35 to 100 रुपीज आपकी कॉस्ट रहेगी पर आइटम, बट आपको ये एश्योरेंस मिल जाएगा कि आपको जो बाय और सेल प्राइस मिल रहा है वो सही मिल रहा है विनय जी।
तो दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कि अगर आपको प्योरिटी का नहीं पता है और ज्वेलर आपको ये बोल रहा है कि काफी इम्प्योर है, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं जिससे आपको ज्वेलर ठग नहीं सकता है एटलीस्ट, और आपको काफी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।